सो गाइस, पंजाब की जो हाउसिंग सीरीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है। ये पंजाब नहीं है, ये नोएडा एक्सटेंशन है। अगर आपने अभी तक गेस नहीं करा है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा एक राउंड टूर दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस लोकेशन पर हूँ। सो आई गेस आप में से बहुत सारे लोग अभी तक गेस कर चुके होंगे मैं कहाँ पर हूँ। सो आई एम बैक इन नोएडा एक्सटेंशन, और ये जगह कहलाती है आम्रपाली लेजर वैली विलास। गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड में मैं आपको फिर से लेकर आया हूँ आम्रपाली लेजर वैली विलास। सो ये आम्रपाली लेजर वैली की दूसरी वीडियो होगी। ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैंने इसी जगह से अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी थी। उस टाइम पे आई वॉज़ न्यू टू दिस यूट्यूब वर्ल्ड। सो मुझे उस टाइम पे ब्लॉगिंग करनी नहीं आती थी। सो मैंने सिर्फ आपको एक इंटरनल टूर कराया था पूरे प्रोजेक्ट का। एंट्री से लेकर पूरा ब्लॉक ए दिखाया था, उसके बाद ब्लॉक बी और सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी। सो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ बिकॉज मैं देखना चाहता था कि ऑलमोस्ट 1.5 साल के अंदर आम्रपाली लेजर वैली विलास के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। सो दिस वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी इन नोएडा एक्सटेंशन। जब ये 2011 या 12 में लॉन्च हुई थी, उस टाइम आम्रपाली का बिल्कुल राइस का आप टाइम कह सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पे आम्रपाली जहाँ जहाँ हाथ रखता था वो जगह सोना बन जाती थी। एंड सेम केस इस वाले प्रोजेक्ट का भी था, बिकॉज स्टार्टिंग में ये जो विलास लॉन्च हुए थे यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स, इसमें जो सबसे छोटा साइज़ है वो लॉन्च हुआ था, जिसका एरिया की अगर बात करें तो 1825 स्क्वायर फीट वॉज द एरिया। जिस टाइम पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो यहाँ पर ठीक इस कोठी के जस्ट पीछे वहाँ पर एक सैम्पल यूनिट बनी हुई थी। सो जब मैं हाउस रेंटिंग कर रहा था 2010 या 2011 में, उस टाइम पे मेरी उम्र कुछ रही होगी 24 या 25 साल। तो उस टाइम पे जब मैं हाउस रेंटिंग कर रहा था तो मैं नोएडा एक्सटेंशन एटलीस्ट 20 से 25 बार आया था अपना घर फाइनलाइज करने के लिए। सो फाइनलाइज करने से पहले मैं यहाँ पर इनफैक्ट 6 बार इस प्रोजेक्ट के अंदर आया था। सो आज की डेट में भी मुझे जो सैम्पल यूनिट है उसका पूरा लेआउट याद है, मतलब किस हिसाब से वो यूनिट डिज़ाइन की गई थी। एक बार तो ऐसा हो गया था कि हमने खुद पूरा मन बना लिया था कि इसी प्रोजेक्ट में बुकिंग करानी है, लेकिन जब यहाँ पर आए तो थैंकफुली आम्रपाली वालों ने खुद ही मना कर दिया कि इसमें सारी इन्वेंट्री जो है वो बिक गई है। और ड्रीम वैली एक और प्रोजेक्ट था जो आम्रपाली जिसके अंदर इंडिपेंडेंट विलास बना रहा था, सो उसके अंदर भी इन्वेंट्री जो थी वो उन्होंने ओपन नहीं करी थी बुकिंग के लिए। सो थैंकफुली मैं आम्रपाली से बच गया, लेकिन वो कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, तो वही सीन हो गया था अपने साथ। बिकॉज यहाँ से बचे तो पैरामाउंट गए, पैरामाउंट काफ़ी दूर लगा, लेकिन उसके बाद फाइनली पंचशील विलास बुक किया। सो पंचशील विलास के अंदर सेम सिचुएशन हो गई है, बट यहाँ से कंपैरेटिवली कंडीशन जो है वो थोड़ी बेटर है पंचशील में, बिकॉज ग्रीन्स 2 में पोजेसन ऑलरेडी आ गया है। और विलास के अंदर भी जो लोग पैसा दे रहे हैं, अभी फाइनल पेमेंट दे रहे हैं, बिकॉज ओसी नहीं मिला है बिल्डर को। सो जो लोग ईएमआई दे रहे हैं उसके बाद रेंट कहीं और दे रहे हैं, तो वो तो एक्स्ट्रा पैसे है, मतलब जो फाइनल पेमेंट है वो बिना ओसी के वहाँ पर रह रहे हैं। सो ऑलमोस्ट 20 से 25 फैमिली मैं कहूँगा जिन्होंने अपना फाइनल काम करवा लिया है, और 10 से 15 फैमिली ऑलरेडी वहाँ पर मूव हो चुकी है। अभी फ़िलहाल जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसको कहते हैं ब्लॉक ए। सो ब्लॉक ए में यहाँ पर अभी वही कहानी है, आपको हर 1, 2 या 3, 4 घर छोड़ के एक घर दिखेगा जिसके अंदर फैमिली रह रही है। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पर जितने भी इंडिपेंडेंट विलास है सबकी कहानी ऐसी है, मतलब जिसके अंदर अभी ना कोई रह रहा है और खंडर जैसी हालत हो रखी है इन विलास की। उस तरफ पड़ता है ब्लॉक बी। सो बीच में ये पूरी जो जगह अभी आपको दिख रही है, दिस वॉज सपोज टू बी द पार्क एंड क्लब हाउस एरिया, लेकिन अभी यहाँ पर पूरा झाड़ी वाला एरिया आ रखा है पूरा। इसके बाद पीछे की तरफ उस तरफ दैट इज़ आम्रपाली लेजर पार्क, और उसके बाद वहाँ पर पीछे की साइड पे 2 और प्रोजेक्ट्स हैं। दोनों ही प्रोजेक्ट्स मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आम्रपाली लेजर पार्क और आम्रपाली लेजर वैली विलास, दोनों की सिचुएशन एग्जैक्टली वैसी है जैसी आपने 1.5 साल पहले देखी थी। करंट सिचुएशन फ़िलहाल ये है कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारा काम पेंडिंग है। आप पीछे यहाँ पर एक बिफ़ोर एंड आफ्टर की सिचुएशन देख सकते हैं। इस सिचुएशन में आम्रपाली ने जो विला के काम है वो छोड़ा था, और उसके बाद ये वो वाली सिचुएशन है जिसके बाद
जिसका ये घर है उन्होंने इसमें पोजेसन लिया, उसके बाद अपना कुछ इसमें एक्स्ट्रा काम करवाया, बिकॉज़ वहाँ पर आप देख सकते हैं रोड़ी और बजरी पड़ी हुई है। यहाँ पर आपको ऐसा ही मिलेगा, एक घर में पोजेसन है, एक दो फिर ऐसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल एक दो में फिर पोजेसन है, फिर 3-4 घर ऐसे ही पड़े हुए हैं। अभी सामने की तरफ जो आप विलास देख रहे हैं वो है पार्ट बी यानी बी ब्लॉक, और बीच में ये जितना भी एरिया अभी आप देख रहे हैं ये पूरा पार्क वाला एरिया था। अभी इसके ऊपर फिलहाल ये यहाँ पर जालियाँ हैं और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कुछ जो हिस्सा है पार्क का वो मेंटेन भी कर रखा है। एंड दिस वाज सपोज टू बी देयर क्लब हाउस, जिसके यहाँ पर कॉलम्स का जो काम है वो हो चुका था, लेकिन उसके बाद फर्दर इसमें आगे कोई और काम हुआ नहीं। सो इस तरफ पे ये जितना ब्लॉक है ये सारा बी ब्लॉक पड़ता है, और ये बिल्कुल एंड वाला सेक्शन आ जाता है आम्रपाली लेजर वैली का। सो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवा रखी है जिनका ये विला है, बिकॉज़ अगर आप आसपास देखें तो अभी जिन्होंने पोजेसन नहीं लिया उनका हाल वैसा है, जिन्होंने लेकर कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया है तो उसका हाल ये है। सो लास्ट वाली वीडियो की तरह ये 10-15 मिनट का लंबा टूर नहीं होगा, इसके अंदर मैं बस आपको एक ही ब्लॉक दिखाऊंगा जो ब्लॉक बी पड़ता है। सो यहाँ से आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आम्रपाली में यहाँ पर अभी बी ब्लॉक के अंदर ही कितने लोग आए हैं, और बी ब्लॉक का भी ये मैं आपको सिर्फ आधा हिस्सा दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे ये पूरे इंडिपेंडेंट विलास हैं, और बीच में यहाँ पर ये बी ब्लॉक का एक पार्क है छोटा सा। सो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बहुत सारे विलास ऐसे हैं जिसके अंदर अभी काम पेंडिंग है, और बहुत सारे विलास ऐसे हैं जिसके अंदर लोगों ने पोजेसन लेने के बाद खुद पैसा लगाकर पूरा काम करवाया है। मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पर आसपास कोई गार्ड नज़र नहीं आ रहा है। सो मार्किंग हो रखी है सब जगह पे विलास की कि कौन से नंबर के विलास किस साइड पे पड़ते हैं। सो ये पूरा अभी यहाँ पर स्टैंड स्टिल पोजीशन में है। दिस इज़ ब्लॉक ए। आज की डेट में भी अगर मान लीजिए आम्रपाली को कोई और टेक ओवर कर लेता और उसके बाद ये जो बचे हुए जो विलास हैं इनको कंप्लीट कर देता है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये आज की डेट में भी नंबर 1 बन सकती है। बिकॉज़ आप यहाँ पर देखिए आसपास का व्यू, सामने की तरफ निराला एस्टेट है, उसके बाद वहाँ पर ब्लू कलर के जो अपार्टमेंट्स है दैट्स पटेल न्यू टाउन, और ये उस साइड पे जितना भी ब्लॉक है वो है ब्लॉक बी, और उसी तरफ पड़ती है इनकी कमर्शियल मार्केट। सो आप इमेजिन कीजिए यहाँ पर रहने में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज़ आसपास इमीडिएट कोई हाई राइज़ है नहीं। सो यहाँ पर अभी मैं मिला कुछ लोगों से जो यहाँ के निवासी हैं, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो मोस्टली ऐसे लोग थे जो एक जगह किराए पे रह रहे थे और दूसरी जगह यहाँ की EMI दे रहे थे। तो जब उन्होंने यहाँ पर पोजेसन लिया तो पोजेसन लेने के बाद जो सबसे छोटा वाला विला है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 लाख रुपए हर व्यक्ति ने लगाए हैं अपने घर के अंदर, और उसके बाद ये कॉस्ट बढ़ जाती है बिकॉज जैसे जैसे विला का साइज़ बढ़ता है उसमें काम बढ़ता चला जाता है। सो सभी लोगों ने यहाँ पर 10 से 15 लाख रुपए ऊपर लगाए हैं सारी पेमेंट करने के बाद, EMI कंटिन्यूसली देने के बाद। तो ये तो था पूरा प्रोजेक्ट अंदर से। सो अंदर की सिचुएशन तो मोर और लेस वैसी ही है जैसा आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। अब यहाँ से बाहर चलते हैं, उस तरफ है इनका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बनाया एक डिफरेंट बिल्डर ने, सो इसीलिए वहाँ पर आम्रपाली का नाम जुड़ा नहीं हुआ है, और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का नाम है आइकन लेजर वैली। सो ये एक लौती ऐसी चीज़ है जो 1.5 साल के अंदर यहाँ पर बनी है। इनफैक्ट आपने अगर लास्ट वाली वीडियो देखी होगी जो 1.5 साल पहले थी, सो उस टाइम पे वो मार्केट जो थी वो बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ फिट आउट फेज़ में थी। सो आज की डेट में ये मार्केट इस सेक्टर की एक लौती मार्केट है, बिकॉज आसपास जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें किसी में भी मार्केट नहीं है। सबसे पहला प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सुपरटेक इको विलेज था। इनफैक्ट उसकी भी जो मार्केट है वो आज की डेट में बनकर तैयार हुई है। सामने की तरफ निराला एस्टेट है, उसमें भी कोई मार्केट नहीं थी। तो 1.5 साल से ये एक ऐसी लौती मार्केट थी जो आसपास के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनको सर्व कर रही थी। सो अब यहाँ से बाहर चलते हैं। बाहर चलकर मैं आपको पूरी जो मार्केट है वो दिखाता हूँ। एक लाइव मार्केट है। अगर आपको रात को यहाँ से निकलते हैं तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट जितनी शॉप्स हैं यहाँ पर सारी भरी हुई हैं। सो ये आइकन लेजर वैली
इस मार्केट का नाम है। सो इनफैक्ट जब लास्ट वीडियो भी मैंने बनाई थी तब ये मार्केट बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन उस टाइम पे ये पूरा फिट आउट फेज़ में थी। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप अपर ग्राउंड पे देखें तो सारी शॉप्स यहाँ पर भरी हुई हैं, और मोस्टली यहाँ पर जितनी अभी गाड़ियाँ हैं या तो ये शॉपकीपर्स की होंगी या फिर यहाँ पर जो विज़िटर आए हुए हैं उनकी है। सो अगर आप आम्रपाली बायर हैं, चाहे वो इस प्रोजेक्ट के हो या फिर किसी और प्रोजेक्ट पे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपना जो घर है वो किस प्रोजेक्ट के अंदर बुक किया, कब बुक किया था, और अभी फ़िलहाल क्या करंट सिचुएशन है आपके घर की, मिला है या नहीं मिला है, और मिला है तो किस स्टेट में मिला है। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये था पूरा आम्रपाली लेजर वैली का प्रोजेक्ट जो पड़ता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं या फिर आप आम्रपाली के बायर्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके पास कोई जेनरिक क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप मी अ कमेंट एट माई इंस्टाग्राम ID। इंस्टाग्राम पे अगर आप उनसे कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका आपको जवाब मिलेगा विदिन 24 आवर्स। सो दैट्स माई इंस्टाग्राम ID ओवर देयर। सो विद दैट बीइंग सेड, अब मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए प्रोजेक्ट और नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।